हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें समरूपता के बारे में जानना है। सबसे पहली बात यह है कि समरूप होते क्या हैं। आगे जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ आकृतियां आपके सामने बनी हुई हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, इसको मैं राइट लगा रहा हूं, वो ये सभी आकृतियों में क्या फर्क है, क्या अंतर है इनमें, ये भी लगा लीजिए, लगभग है। इनमें क्या अंतर है? इनमें सिर्फ आकार का अंतर है, दिखने में वैसी ही है, जो दिखने में एक जैसी होती हैं। आप राइट वालों को राइट से देखिए, नंबर 1 वालों को आप देखिए, नंबर 1 जिसमें 1 लिखा हुआ है। अब नंबर 2 वाली आकृतियां देखिए, नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है। इसको काट दीजिए, ये नहीं, नंबर 2 की। और नंबर 3 वाली देखिए, और नंबर 4 की आकृतियां देखिए। राइट लगा हुआ उनको आपस में कंपेयर करो, 1 वालियों को आपस में कंपेयर करो, 2 वालियों को आपस में कंपेयर करो, 3 वालियों को आपस में, और 4 को आपस में। हमें क्या पता लग रहा है? हमें ये दिख रहा है कि जो राइट वाली आकृतियां हैं वो सब एक जैसी हैं, सभी जो है एक तरह के सर्कल की तरह से दिखाई देती हैं, लेकिन किसी का आकार समान नहीं है, बड़ी और छोटी है, लेकिन आकृति देखने में एक जैसी है, एक जैसी है। तो एक जैसी दिखाई दे, जैसे हमारे घर में चेयर हो, बिल्कुल हूबहू एक जैसी चेयर हो, लेकिन कुछ बड़ी हो और कुछ छोटी हो, बिल्कुल एक जैसी, वही उसी माप में होनी चाहिए। 1 नंबर वाली देखिए एक जैसी दिख रही हैं, 2 नंबर वाली देखिए एक जैसी दिख रही हैं, 3 नंबर वाली एक जैसी दिख रही हैं, इनमें आकार का अंतर है, 4 वाली आपस में एक जैसी। ऐसी आकृतियां जो हो तो हूबहू वैसी की वैसी, लेकिन आकार समान ना हो। आकार में अंतर कैसा हो? अगर उनकी भुजाएं जो हैं, अगर एक की छोटी कर दी जाए कोई एक भुजा, तो दूसरी आकृति की भी उसी अनुपात में अगर छोटी हो, तो उतनी ही छोटी नहीं, उसी अनुपात में छोटी हो, तब हम उसको समरूप आकृतियां कहते हैं। चलो हम आगे चलेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आपने सर्वांग समता 9वीं कक्षा में पढ़ी है, हम सर्वांग समता की बात करेंगे और फिर जाके समरूपता पे आएंगे। ये छोटा सा लेक्चर रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए ये इस आकृति को देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये छोटा एल है, ये बड़ा एल है, लेकिन जिस अनुपात में हमने इस भुजा को छोटा किया है उसी अनुपात में इसको छोटा किया है, जिस अनुपात में इस भुजा को छोटा किया है उसी अनुपात में इस दूसरी भुजा को छोटा किया है। यानी कि इनका छोटे करने का अनुपात बराबर है। ये नहीं है कि हमने इसको भी छोटा कर दिया, एल को एल दिखा दिया, लेकिन जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं कि मान लिया कि ये एल लिखा हमने ऐसा, और एक एल ऐसा लिखा कि ये छोटी कर दी और ये बड़ी कर दी, ये समरूप नहीं है। अगर ये भुजा छोटी हुई है तो ये भुजा भी छोटी ही होगी, लेकिन उसी अनुपात में। इसको आधा किया तो इसका भी आधा होना चाहिए, अगर मतलब ये इसकी आधी हो सकती है तो ये भुजा भी इसकी आधी ही होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई बड़ी हो। जिस अनुपात में इसको छोटा करेंगे, मान लिया कि, और देख लीजिए कि मान लिया हमने ए लिख दिया, ए, और ए की ये भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 है, और ये हम कह देते हैं 2 है। तो इस ऐसी कोई भी एक आकृति हम इससे बड़ी ले लेते हैं, मान लिया
तो इसके समरूप कब होगी? जब मान लिया ये 10 हो, ये 10 हो, ये 4 हो, हर एक भुजा डबल डबल होगी, तो डबल, अगर 3 गुना है तो सारी 3 गुना होनी चाहिए, तब वो समरूप होंगी। ऐसे नहीं कि हमने एक त्रिभुज से ले ली और ये तो कर दी हमने उसकी, मान लिया कि 2 गुना 10 और ये कर दी हमने 11 और ये कर दी हमने 3, ये समरूप नहीं है, क्योंकि इसकी भुजाएं उसी अनुपात में नहीं बदल रही, वही अनुपात होना चाहिए। 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना आधा कर रहे हैं तो सभी आधा, या तो सभी आधे होने चाहिए, या सभी 2 गुने, या सभी 3 गुने, सभी चीज़ें एक ही गुना से होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। आकृतियाँ जो हैं हमने 2 प्रकार से इनका अध्ययन हम करेंगे। एक हम 9वीं कक्षा में कर चुके हैं, सर्वांग समता, त्रिभुजों के बारे में हमने सर्वांग समता पढ़ा, और दूसरी यानी सर्वांग समता के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे इस कक्षा में समरूपता के बारे में। सर्वांग सम और समरूप में अंतर क्या होता है? सर्वांग सम का मतलब हूबहू एज इट इज, यूं की त्यों, कोई भी अंतर ना हो तब वो सर्वांग सम होती हैं। 2 आकृतियां तभी सर्वांग सम होंगी अगर उसकी सभी भुजाएं, सभी कोण, सभी विकर्ण आपस में बराबर हो। यदि एक कोई भी अंतर है तो वो सर्वांग सम नहीं हो सकती। हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा, और वो क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था हमने एस एस एस, यानी भुजा 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 सर्वांग समता, यानी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था एस ए एस, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। ये भी हमने सर्वांग समता के नियम में पढ़ा था। हमने आर एच एस भी पढ़ा था, राइट समकोण त्रिभुज के अंदर अगर उसका 90 डिग्री के 2 कोण, यानी 2 त्रिभुजें समकोण हो तो 90 डिग्री का कोण हो गया, और उनका विकर्ण बराबर होना चाहिए और कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तब वो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें 2 त्रिभुज, तो कैसे इनको हम सर्वांग सम मानेंगे कि ये त्रिभुज ए बी सी कह दें हम, और ये त्रिभुज हम के एल एम कह देते हैं। तो इसमें यदि ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, तब ये त्रिभुजें क्या होती हैं? सर्वांग सम। और इसमें ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तब त्रिभुजें जो हैं क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। तो इसके अलावा हमने और सर्वांग समता भी पढ़ी थी, ए एस ए, यानी कि 2 कोण और उनके बीच की भुजा भी बराबर हो तब भी जो है त्रिभुजें क्या होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। अब रही बात समरूपता की। देखिए, समरूपता में सिर्फ आकार का अंतर होता है, मतलब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, लेकिन हूबहू होगी तब वो समरूप कहलाएंगी। समरूपता में क्या है बेटा? मान लिया कि 2 त्रिभुजें, यहाँ त्रिभुजों की समरूपता है, हम 2 त्रिभुजें ले लेते हैं। एक त्रिभुज हमने ए बी सी ले ली और दूसरी त्रिभुज पी क्यू आर ले ली, तो ये त्रिभुजें कब समरूप होंगी? यदि इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मान लिया इसको हमने 5 सेंटीमीटर लिया, तो ये हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, डबल ले लेते हैं, 2 गुना। ये 4 है तो मान लिया ये 8 होनी चाहिए, ये 3 है तो ये कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। इनका अनुपात देखिए बराबर है, हर एक डबल डबल है, लेकिन समरूप त्रिभुजों में कोण बराबर रहेंगे। कोण ए जो है कोण पी के बराबर रहेगा, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर रहेगा, कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर रहेगा। इनके कोण तो बराबर होंगे लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब यदि ए बी भुजा है तो वैसी संगत भुजा कौन सी? पी क्यू, इसका अनुपात देखिए। इसी तरह से बी सी और वही संगत भुजा किसकी? देखिए क्यू आर है, इसका अनुपात।
और CA बटा RP, इनका अनुपात देखिए, यानी कि ये 5 है तो ये 10 है 1/2, ये 4 है तो ये 8 है 1/2, ये 3 है तो ये 6 है 1/2। इस प्रकार से यदि अनुपात समान रहते हैं तब हम कहते हैं त्रिभुजें समरूप हैं। और यदि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हों, ढक लें एक दूसरे को और कोई भी अंतर ना हो, तो क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम कहलाती हैं। समरूपता और सर्वांग समता में मुख्य अंतर यही है कि सर्वांग सम में बिल्कुल दोनों एक जैसी होंगी, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा, उनकी आकृति आकार सब बराबर होगा, भुजाएं सब बराबर होंगी। लेकिन समरूपता में क्या है कि देखने में एक जैसी रहेंगी, उनके कोण तो त्रिभुजों की बात करें बराबर होंगे, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी एक भुजा, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा को उसी संगत भुजा दूसरी त्रिभुज की उसी संगत भुजा से भाग देंगे अगर हम इस तरह से, तो वो उनका अनुपात जो उत्तर आएगा वो बराबर आएगा। यानी कि भुजाएं अनुपातिक होती हैं, वो बराबर नहीं होती। तो जो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं वो समरूप तो होती हैं, लेकिन क्योंकि उनका अनुपात बराबर होता है, 1-1-1 बराबर आएगा, 1-1-1 उत्तर आएगा। लेकिन जो समरूप होती हैं वो सर्वांग सम नहीं होती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सवाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कितनी भी समरूप आकृतियों की हम बात कर सकते हैं बेटा। चतुर्भुज भी समरूप हो सकती हैं। अब मान लिया कि हम पहले एक बात कर लेते हैं कि चतुर्भुज कैसे समरूप होंगी, त्रिभुज कैसे समरूप होंगी। त्रिभुज की बात हमने अभी की थी कि त्रिभुज में मान लिया एक त्रिभुज ABC ले लिया और दूसरा त्रिभुज PQR ले लिया हमने, और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मान लिया इसको हमने 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 5 ले लिया, और ये मान लिया इसका 6 है, यानी इसका 3 गुना है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और यदि हमने इसकी भुजा 2 ली, इसकी मान लिया 6 ले ली, तो ये भुजा इसके 3 गुना है, तो ये भुजा भी इसके 3 गुना आएगी 9, तो ये भुजा भी इसकी 3 गुना होगी 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर चतुर्भुज की बात करें वो कैसे समरूप हो सकती हैं। मान लिया एक चतुर्भुज ये है, इसी तरह से एक चतुर्भुज ये है। अगर हम ये ले लें, मान लिया इसकी भुजा है 2, ये मान लिया 3, और ये भी 3, और ये भी 2 मान लेते हैं, और ये इसका मान लिया 2 गुना है, तो 4, 4, 6, 6 सभी भुजाएं 2 गुनी होंगी। इस प्रकार से ये इसके समरूप कहलाएगी। सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी एक दूसरे के समरूप होते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर हो सकता है। वृत्त में त्रिज्या का अंतर हो सकता है, अनुपात एक ही चीज़ है, एक ही भुजा है तो बराबर रहेंगे। वर्ग में भी इसी प्रकार से एक भुजा का ही अंतर हो सकता है, तो इस करके वर्ग सभी बड़े छोटे हो सकते हैं, भुजा एक ही, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इस करके वो समरूप होती हैं सभी। अब हम प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, यहाँ पे बिल्कुल आसान से कोष्ठक, मतलब खाली स्थान दे रखे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है। कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्योंकि वृत्त में देखिए बेटा, वृत्त क्या हो सकता है, एक वृत्त हमने छोटा लगाया, मान लिया इसका ये त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, और तो दूसरा एक वृत्त हमने बड़ा ले लेते हैं, तो मान लिया इसकी वृत्त त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। सिर्फ त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो हमेशा अनुपातिक रहेंगी, तो ये समरूप होते हैं। क्योंकि भुजाएं अनुपात, तो इस तरह त्रिभुज वृत्तों में क्या है, त्रिज्याएं अनुपातिक होती हैं। सभी वर्ग जो हैं वो भी समरूप होते हैं, क्योंकि वर्गों में भी क्या अंतर हो सकता है, एक भुजा का अंतर हो सकता है। मान लिया ये भुजा है, ये वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक हम छोटा ले लेते हैं, मान लिया इसकी भुजा जो है क्या हो सकती है 3 सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है 4/3 या इसका बटा ये करें तो 3/4 तो अनुपात सभी का बराबर है। इसलिए ये सभी
वर्ग जो हैं वो समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं क्योंकि समबाहु है तो भुजाएं अनुपातिक ही रहेंगी। मान लिया ए बी सी एक ले लिया हमने, ये हमने 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लिया। दूसरी अगर हमने ले लिया यहाँ पे पी क्यू आर और इसकी भुजा को हमने पी क्यू आर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, अनुपात सबका बराबर है 4/6 यानी 2/3 2/3 2/3। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये दे रखा है, इसने कह रखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले भुजाओं की समान संख्या में शॉर्ट में लेता हूं वाले बहुभुज समरूप होते हैं। यदि उनके संगत कोण संगत कोण, फिर आगे खाली स्थान दे दिया गया है, संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो देखिए कोण तो हमेशा क्या होने चाहिए, मैं त्रिभुज में भी है वही चतुर्भुज में लगेगा या बहुभुज में लगेगा, कोण क्या होने चाहिए, बराबर। अगर कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी यानी उनका अनुपात समान होगा तो वो क्या होते हैं, ऐसी कोई भी बहुभुज जिसकी भुजाएं समानुपाती हों और कोण बराबर हों तो वो आपस में समरूप होते हैं। आगे आप जो है निम्न युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो दो समरूप आकृतियों के आप उदाहरण क्या दे सकते हैं, सीधे से है एक त्रिभुज ए बी सी, आप लिख दीजिए एक त्रिभुज ए बी सी, आप समबाहु त्रिभुज कह दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है और एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। या इस तरह से आप किसी भी आकृति का उदाहरण दे सकते हैं, चतुर्भुज का इसी तरह उदाहरण दे सकते हैं, पंचभुज का उदाहरण दे सकते हैं, भुजाओं की संख्या, भुजा की लंबाई बताकर। समबाहु आकृतियां हमेशा समरूप होंगी, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या कितनी भी भुजा की हो। वृत्त का उदाहरण दे सकते हैं। और आप दो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो आप दे सकते हैं, एक जिनमें आपस में कोई समरूपता ना हो। अगर त्रिभुजों में कहें तो एक त्रिभुज जिसकी भुजा 2, 3 और 5 सेंटीमीटर है, दूसरी त्रिभुज जिसकी भुजा जो है 4, 5, 6 सेंटीमीटर है, वो आपस में समरूप नहीं है। इसी प्रकार से आप दो चतुर्भुजों के उदाहरण दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दो विभिन्न प्रकार की कुर्सियां जो है वो समरूप नहीं है क्योंकि उनका भुजाएं अनुपातिक नहीं होंगी। तो इस प्रकार से जो समरूप नहीं है आप उदाहरण दे सकते हैं। एक प्रश्न और है और वो प्रश्न ये है, आखिरी प्रश्न 6.1 एक्सरसाइज का, कि आपको दे रखा है कि एक चतुर्भुज दे रखी है ऐसे, जिसकी भुजा है, ये नाम है पी क्यू आर और एस और भुजाएं हैं 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर, यानी समचतुर्भुज है 1.5 सेंटीमीटर। और दूसरा दे रखा है एक वर्ग दे रखा है ए बी सी डी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर। बताइए ये समरूप है या नहीं है? ये समरूप नहीं है। अब आप कहेंगे इनकी भुजाएं तो अनुपातिक हैं, 1:2 आ रहा है, लेकिन समरूपता की शर्त ये है कि बेटा उसके कोण भी बराबर होने चाहिए। इसमें कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं है। और वैसे भी देखने में भी आपको लग रहा है कि ये एक जैसी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। कोण बराबर नहीं है तो वो आकृतियां समरूप नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और अगर बेटा आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।